5:02 पे ऑटो डायल लग जाना। आपकी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब पे कॉल जाएंगी कि आपने लोन लिया और वापस निकाली, कहीं से तुमने लोन लिया हुआ है। इस तरह मुझे कॉल आई है तो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एक ऐप थी इंडिया की, वो पहले वाली ऐप थी जहाँ पे 36,000 है। इनसे मेरी 23,000 की डील हुई। उन्होंने कहा हफ्ता आपने यूज़ किए हैं ना, चलो 23,000 दे दे, 36 ना दे। मेरी तस्वीर इन्होंने न्यूज़ बना के लगाई। इस तरह की कंडीशन में डाल देते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती किसको क्या सफाई दे। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही उनके खिलाफ, हुकूमत चुप करके बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। एक और बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के काशिफ अली बहादुर साहब, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और ये लोन्स देने वाली जो एप्स हैं उनका शिकार बने हैं। और इनके पास एक ही प्लॉट था 3 मरले का, वो भी इन्होंने बेच दिया। तकरीबन 18 लाख रुपया इस वक्त वो लोन ऐप्स को दे चुके हैं, जो इनसे अभी हम बात कर रहे थे और आपको तफसीली ये बताएंगे भी। और उसके अलावा जो इनकी तस्वीर हैं, न्यूड तस्वीरों को इनके जितने राब्ता नंबर थे उनको भेजा गया है इन ऐप्स वालों ने, और इतना खासा ब्लैकमेल कि अभी तक करें कि ये इन्होंने सोचा है कि खुदकुशी कर लेना ही बेहतर है, और खुदकुशी करने वाले थे। अल्लाह ने इनको बचाया और इनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएं मामला कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह प्लॉट बेचने तक नौबत आ गई खुदकुशी वाला, ये पूरी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, 2021 के एंड पे कुछ माली हालात कुछ इस तरह के थे, क्राइसिस में था थोड़ा। तो मुझे कुछ पैसों की मतलब कि तकरीबन 70-80 हज़ार की तब ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि ये मैंने ना लोन ऐप्स का सुना हुआ था, तो मैंने सोचा किसी से मांगने से बेहतर है कि ये ट्राई करके देखते हैं। मतलब 1 लाख रुपया लोन का ना ऐड मैंने फेसबुक पे देखा था। उसे मैंने डाउनलोड किया, फॉर्म वगैरह फिल किया, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी की। तो क्रेडिट अकाउंट वगैरह उन्होंने मांगा, वो दे दिया। तो शाम तक मेरे अकाउंट में मतलब कि 19,000 रुपया ना मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। यानी मांगा लाख था, आया 19,000। जी, 19,000 रुपया आया। मुझे मैसेज आया तो मैंने वो ऐप ओपन की कि ये 19,000 जो आया, वो मैंने जब ऐप ओपन की तो उस पर 36,000 रुपया शो हो रहा था कि रीपेमेंट डेट, मतलब ये 21 दिसंबर की बात थी। तो 28 दिसंबर जो है ना वो रीपेमेंट डेट लिखा हुआ था 36,000 तकरीबन। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो ऐप ठीक है, मतलब कि इन्होंने 20,000 मुझे दे दिया, 19,000 रुपया, और 7 दिन बाद इन्होंने फिर मुझे 36,000 रुपया देना, यानी कि मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में इन्होंने लाख पूरा करना है। तो दिन गुजरते गए, कुछ 4-5 दिन बाद मुझे कॉल आई है कि आपकी 28 तारीख कल है, तो आपकी रीपेमेंट डेट है, तो हमने सोचा आपको याद करवा दें। मैंने कहा जी मुझे सर याद है, मुझे मतलब कि एक लोन मिल गया था 19,000 का, तो मैंने देख लिया था, ठीक है। मैं ये समझा था कि रीपेमेंट डेट इन्होंने मतलब कि अच्छा, आपको देने हैं? मुझे देने हैं। तो जब 28 तारीख आई है तो 11 बजे मुझे कॉल आई इनकी कि आज आपकी रीपेमेंट डेट है, तो 1 बजे तक आप पेमेंट कर दें, हमारा ऑफिस टाइम है 1 बजे तक। अच्छा। मैं मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने उनसे कहा कि मैंने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, तो 19,000 रुपया सर मेरे अकाउंट में आया था। तो रीपेमेंट मतलब कि ये मैंने 36,000 रुपया किस चीज़ का देना, मैं तो 19,000 लिया, मैंने साल के लिए लिया लाख रुपया। तो उन्होंने कहा जी आपसे ही बात हो रही है, हम आपको ही कह रहे हैं कि ये 19,000 बिल्कुल आपको लोन आया, और आपने ये 36,000 की रीपेमेंट करनी है 1 बजे तक, आपके पास टाइम है। इन शॉर्ट के मेरी उनसे बहस चलती रही, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा आपको 36,000 रुपया, 19,000 रुपया मुझे आया। मैंने कहा मेरे अकाउंट में है, मैं आपको वापस भेज देता हूँ, मैंने यूज़ नहीं किए। कि साल के लिए लोन ले रहे हैं और आप कह रहे हो कि 6 दिन के लिए दिया या 7 दिन के लिए दिया। खैर उनसे बहस मुबासा शुरू हुआ। उन्होंने कहा जी आपको बस बता दिया कि 1 बजे तक टाइम है, 1.5-2 घंटे आपके पास हैं, 1 बजे तक अपनी पेमेंट को अरेंज करो, और 1 बजे तक आपने ये पेमेंट करनी है, नहीं तो आपके साथ जो होगा वो आपको नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे साथ होगा ना वो आप कर लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है। मुझे ये था कि ये पता नहीं किसी बैंक से हैं या मेरी इनके पास लोकेशन होगी या कोई इस तरह का हिसाब होगा। अच्छा, इस तरह
टाइम गुजरता गया तो इनसे बहस चलती रही है। तकरीबन ना 1 बजे जब इन्होंने मुझे तीसरी दफ़ा कॉल की है, उन्होंने कहा 1 बज गया, आपने पेमेंट नहीं की, अभी आपको बताते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने मेरे रिश्ते में ससुर की तरफ से मामू थे, उन्हें कॉल की। उनकी मुझे कॉल आई है तो मुझे कहते हैं कि यार काशिफ तुम कहीं से तुमने लोन लिया हुआ है, इस तरह मुझे कॉल आई है। तो बड़ी वो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि आपके नाम पे जो है ना लोन लिया काशिफ ने, तो वो वापस नहीं कर रहा। तो म, किस टाइम तुमने मेरे नाम पे लोन निकलवाया, वो मेरे से पूछना शुरू हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने तो मामू आपके नाम पे किस तरह ले सकता हूँ जब आपको पता ही नहीं है, आपने कहीं साइन नहीं किए या कोई इस तरह का किया नहीं, आपके नाम पे मैं किस तरह लूँगा। मैंने उनको ना कवर अप करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मैं परेशान हो गया, एकदम ना मैं थोड़ा मुस्तरिब सा हो गया। मैं ना उसी नंबर पे रिंग बैक की व्हाट्सएप पे। परेशानी मुझे ये थी कि वो मेरे मामू को इन्होंने किस तरह कॉल की है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने उनको क्यों कॉल की है। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें ट्रायल दिखाया, हमारे पास आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अभी आपने आधे घंटे में पेमेंट ना की तो आपके सारे नंबर्स पे ना हम कॉलें करेंगे। अच्छा। मैं सर परेशान हो गया। मैंने कहा ये किस अजाब में, ये इनके पास किस तरह मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह चले गए। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा। फिर मैंने इनसे डील करने की कोशिश की कि मैं इनसे डील कर लेता हूँ। इनसे मेरी 23,000 की डील हुई। उन्होंने कहा हफ्ता आपने यूज़ किए हैं ना, 23,000 के जो 36 ना दे। मैंने सोचा कोई नहीं, मैंने वो 23,000 रुपया इन्होंने जो अकाउंट था उसके वो मैंने रीपे कर दिया। वो अपने पास ही कर दिया। मैंने कर दिया। ओके। 4,000 रुपया मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे ये नहीं था पता ये 4,000 का मैंने लाखों रुपया देना। अच्छा, यानी कि वो आपने 23,000 में डील होगी, आपने कहा ठीक। मैंने कहा रफा दफा हो गया मामला, लेकिन मैं परेशान मुसलसल था कि इन्होंने किस तरह मतलब कि एक्सेस ले ली मेरे कॉन्टैक्ट्स की। सही हो गया। उन्होंने एक्सेस मेरे अकाउंट्स की नहीं, मेरे टोटल गैलरी मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो मोबाइल के अंदर जो डाटा था ना सारा उन्होंने सर हैक कर लिया। मुझे अभी कुछ अंदाजा नहीं था कि इन फ्यूचर जाके मतलब इन्होंने करना क्या है। 23,000 आपने दे दिया। मैंने दे दिया और उसी दिन की सर आपको बात बताता हूँ, 4 बजे मुझे कॉल आती है किसी लड़की की, तो वो भी नंबर नेपाल का नंबर था। वहाँ से मुझे कॉल आती है कि आज आपकी काशिफ अली बोल रहे हो, आपकी आज रीपेमेंट डेट है, 5 बजे तक हमारा ऑफिस टाइम है, तो 5 बजे तक प्लीज़ पेमेंट कर दें 36,000 रुपया। अच्छा। मैंने कहा ये 36,000 रुपया कौन सा। मैंने उनको सारी डिटेल बताई, उनसे शेयर की कि इस तरह आपके जो है ना ऑफिस से नुमाइंदों ने कॉल की थी, तो ये सारा मतलब स्क्रीनशॉट है, ये पेमेंट की डिटेल है, ये मैंने कर दी है। उसे मैं स्क्रीनशॉट भेजे, उसने खैर उसने कहा भेजो, उसने चेक वगैरह करके मुझे कॉल की है। वो कहते हैं कि ये तो हमारे कंपनी का अकाउंट ही नहीं है, वो तो कुछ लिंक पे पेमेंट होती है, ये तो पर्सनल अकाउंट है, आपने इस पे क्यों पेमेंट भेजी है, ये तो आपके साथ स्कैम हो गया। जब उसने ये बात की है तो मैं फिर थोड़ा सा ना मुझे गुस्सा भी आया उन पे। फिर मैंने कहा कि लेकिन मैं ना थोड़ा सा परेशान था कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली जो बात थी ना वो मेरे दिमाग के अंदर ही थी। मैंने उससे ज़रा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम मैं ज़रा इस तरह का आ गई, मेरे माली हालात ठीक नहीं है तो इस तरह ना करें कि मैंने अब 23,000 वापस कर दिया, तो अभी आप कह रही कि ये 36,000 रुपया वापस करना, मैंने तो 19,000 लेके वो भी वापस कर दिया, मैंने 23,000। उसने कहा मैं यहाँ पे मुलाजमा हूँ, आपको मैं जो समझा रही हूँ आप उस तरह कर लें, मेरा कोई नहीं है, मैं 5 बजे छुट्टी करके चली जाऊंगी। ये इतने गलत लोग हैं, इन्होंने आपको अब कॉल नहीं करनी, 5:02 पे ऑटो डायल लग जाना, आपकी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब पे कॉल जाएंगी कि आपने लोन लिया और वापस नहीं कर रहे हो। ये गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। इसने जब ये बात की है तो मैं डर गया था। मैंने कहा अब एक दफ़ा इनसे ना मैं जान छुड़वा लूँ। उसने मुझे कहा कि अगर पेमेंट आपसे रेंज नहीं होती तो 4:45 बजे तक आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हल बता दूंगी। खैर सर मैंने कोशिश करके 20,000 फिर मैंने किसी से दोस्त से लेके, इससे ज़्यादा मेरे से रेंज नहीं थे हो रहे। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा मैडम 23,000 मैं आगे भी दे चुका हूँ, आप कह रही हैं स्कैम हो गया, मेरे से 20,000 मैनेज हुआ है। मैंने कहा ये मुझे समझ आ गई है कि ना फ्रॉडिये से लोग हैं, चलो ये ना इसमें सेटलमेंट हो जाएगी। उसने कहा 20,000 नहीं 36,200 कुछ रुपये हैं,
इसमें से आप ये भूल जाएं कि इसमें कोई आपको कुछ राइट ऑफ होगा 100 रुपया भी, ये आपने सारे जमा करवाने हैं। मैंने कहा मैडम मेरे से 20,000 से ज़्यादा नहीं, फिर मुझे 2 दिन का टाइम दे दे। उसने कहा कि मैं किस तरह टाइम दे सकती हूँ, ये ऑटो पे हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, 5 बजे के बाद ऑटो डायल लग जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी बनेगी। अगर आपसे रेंज नहीं हो रहे, मैं आपको लिंक भेजा, इस ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ से आपको लोन मिलेगा। जो आपको फर्स्ट लोन मिला वो ट्रायल लोन था, मतलब कि इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पड़ा है, इस पे आपको कम पड़ेगा। यहाँ से जो लोन मिलेगा वो आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। फिल वक्त आपसे रेंज नहीं हो रहे तो यहाँ से लोन लेके आप ये 36,000 क्लियर कर लो, फिर आपके पास हफ्ता पूरा है। फिर एक दफ़ा आप ये जो लोन आपने अब दोबारा लेना है, इसको हफ्ते बाद क्लियर करके ना फिर आप ना लें, कोई मसला नहीं। मैं उसको फॉलो कर लिया, उस बात को, मैंने ऐप डाउनलोड की, उसी से सेम तकरीबन उसी तरह था कि मेरे अकाउंट में 17-18 हज़ार रुपया आया। 36,000 आपने अप्लाई किया? नहीं, जो दोबारा लिंक मैंने लिंक से ऐप डाउनलोड की है ना, उससे जो मुझे लोन मिला, वो कितना अप्लाई किया था? शो तो वो भी एक मतलब हो रहा था, एग्जैक्ट नहीं अमाउंट याद है, 70-80 हज़ार रुपया वो शो हो रहा था कि आपको। खैर वो उन्होंने 17 के 18 हज़ार रुपया मेरे अकाउंट में आया। वो ऐप को मैंने चेक नहीं किया पहले, वो मैंने पेमेंट पूरी करके, वो पूरी तसल्ली करके जो उसने लिंक भेजा था उस पर मैंने पेमेंट करके उससे जान छुड़वा ली। अब मेरे सर पे वो जो दूसरा लोन था 34,000 का, वो मैंने 5 दिन बाद देना था, वो लहदा देना था। और जो 20,000 एक और उससे पहले 23,000 जो मैनेज किया, 20-43 हज़ार और ये 34,000, ये तकरीबन लाख के लगभग हफ्ते बाद मैंने 36,000 उनको देना था और बाकी कुछ जो यार दोस्त से लिए थे वक्ती तौर पे। खैर वहाँ से थोड़ा सा मैं परेशानी में, मतलब कि मैं घबरा गया, बहुत मतलब कि मसला ख़राब हो गया। करते करते ऐसा मुझे उन्होंने ट्रैप के अंदर जो है ना, मुझे शिकंजे में उन्होंने डाला है। अच्छा। इस तरह की कंडीशन बन गई कि मैं कोई ना 12-14 ऐप जो है वो डाउनलोड कर बैठा, मुख्तलिफ ऐप से मैंने लोन ले लिए, एक का इधर का उधर, वहाँ का वहाँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और वो ब्लैकमेल इस तरह करते थे। शुरू में तो उन चीज़ों को मुझे वो समझ नहीं आई, मैंने कहा इनको एक ही दफ़ा मैं मैनेज कर लूँगा। आस्ता आस्ता मतलब कि जब 7-8 माह गुजरे हैं, फिर इस तरह की कंडीशन बन गई कि मेरे से लोन वापस नहीं थे किए जा रहे। फिर वो कहते थे कि जी अच्छा ये 40,000 लोन है ना, अगर ये आप नहीं वापस कर सकते, ये 6,500 या 7,000 रुपया अमाउंट है, ये एक्सटेंड मनी के नाम पे वो पैसे लेते रहे। लोन वहाँ का वहाँ ही था और वो एक्सटेंड मनी से मुझे 7 दिन का फिर टाइम मिल जाता था। सूद यानी कि इंटरेस्ट लेते रहे? इंटरेस्ट लेते रहे, मतलब कि अब 4-5 ऐप इस तरह की थी, यानी कि आपकी जो पहले अमाउंट जो आपको दी उसके साथ तो इंटरेस्ट अलग था? हाँ जी, महीने उन पैसों के ऊपर? हर महीने नहीं, हर हफ्ते लेते रहे ताकि 7 दिन का अगला टाइम। अब ये देखें कि 5 ऐप तो याद है जिनकी मैं एक्सटेंड मनी करवाता रहा हूँ कई माह तक, और 5 का 30-35 हज़ार रुपया हर हफ्ते। एंड पे जब मैं ये लोन के अंदर फुल फंसा हुआ था ना, कहाँ से देते थे? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। और किस तरह मैनेज मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐप थी इंडिया की, वो जो पहले वाली ऐप थी जहाँ से 36,000 आया था ना, जो ये बर वक़्त पीके लोन, जेटा लोन, पता नहीं क्या क्या नाम थे, वो तो ब्लैकमेल करते थे। वो मतलब कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे मैंने उनको कॉल की कोशिश की पहले कि किसी को कॉल ना करें, उनकी जो डिमांड्स थी वो मैं किसी भी तरह पूरी करता रहा हूँ। किस तरह, मतलब कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जो मेरे मतलब के रेलेवेंट बंदे थे, मतलब कि मैंने अपनी जो साख है ना वो इन पीछे ला के ना सारी खराब कर ली। सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह इन्होंने मजरूह कर दी ना। अच्छा। ये नौबत आ गई एक टाइम पे कि मेरे घर वाले पूछना शुरू हो गए कि तुम्हारे पैसे किधर जा रहे हैं। उनकी पेमेंट मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद जो मेरी गैलरी थी, उनकी मेरी जो तस्वीरें हैं उन्हें एडिट करके मुझे भेजी कि ये तस्वीर तुम्हारे पूरे ये ग्रुप में, वो ना ग्रुप उन्होंने बनाया था मेरे मतलब के कॉन्टैक्ट्स का, इसमें फैमिली मेंबर्स भी थे, दोस्त भी थे, हल्का अहबाब भी था। उनको पहले उसने एक वॉइस मैसेज जो है ना वो ग्रुप में सेंड किया, गलत ज़ुबान मेरे बारे में इस्तेमाल करके
कि तुम्हारे नाम पे इसने लोन लिया हुआ है। अब जो दूसरे बंदे थे उनको समझ नहीं थी आ रही कि हमारे नाम पे इसने लोन किस तरह लिया। जाहिर बात है वो हमें कॉल कर रहे हैं, कोई तो बात है। उनको ये नहीं था पता कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरा डाटा, हर चीज उन्होंने हैक की हुई है। और वो उनको पता नहीं अब क्या क्या कहते रहे। मेरे साथ जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया है मैं तो उनको सफाई देता रहा हूँ, अच्छा, बताता रहा हूँ कि मेरा डाटा इस तरह हैक हुआ है। और एक टाइम पे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को बताया तो ये सारी तुम्हारी तस्वीरें जो ये बनाई है ना, इससे भी गंदी तस्वीरें तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की भी बना के ना ये सबको शेयर करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो मैं डर गया, मैंने किसी बंदे को नहीं बताया और इनको मैं मैनेज करता रहा। मेरी वालदा वो इतनी परेशान थी। मैं अब देखें मेरी कितनी सैलरी, मेरी तकरीबन 50,000 सैलरी है। और उसके अंदर मैं ये मतलब कि किस तरह मैनेज करता। कभी मैं किसी मतलब किसी को कह रहा हूँ, जब एंड पे सारे अब कितने की कोई मुझे देगा पैसे। हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने फिर अपनी वालदा से, मेरी वालदा पता नहीं किस तरह मतलब कि कभी मैं 50,000 मंगवा रहा हूँ, कभी मैं 30,000 मंगवा रहा हूँ। ये मेरा रोज का काम था उनको फ़ोन करना। और मतलब कि मैं कभी कोई बहाना उनसे लगा रहा था, कभी कुछ कह रहा था। वो परेशान थे कि इसे कोई मसला है, कोई मामला है, ये क्यों पैसे मंगवा रहा है। मैं इवन कि अपनी मैंने मिसिस को भी, जब तक इन्होंने तस्वीरें मुझे भेजी थी, पहले उन्होंने तो वॉइस मैसेज किया था ना, तस्वीरों का सिर्फ उन्होंने मुझे डरा के रखा हुआ था। मैंने अपनी मिसिस तक को नहीं था बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है। और मैं रात को 3-3 बजे तक सोता नहीं था कि इनकी कॉल अगर मैंने मिस कर दी तो ये किसी और को कर देते हैं। मेरे कई ऐसे अजीज़ हैं, रात को इन्होंने कॉल की और गालियाँ निकाली उन्हें फ़ोन करके कि इस तरह उन्हें लोन लेता ताड़े ना थे। उनको रातों की उनकी नींदें मतलब कि हराम करने वाला और अजीब किस्म का इन्होंने ना मुझे शिकंजे में डाला हुआ था कि मैं मजबूर था इनकी हर बात को मानने पे। और इन दी एंड फिर ये हुआ कि एक प्लाट था मेरे वाले साहब का 3 मरले का, वो सेल आउट किया। मतलब कि 17-18 लाख रुपया जो है ना मैंने इन्हें दे के जान छुड़वाई। उसके बाद जब मैं रिलैक्स हुआ ना, मैंने कहा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। लेकिन कुछ अर्सा बाद इनकी दोबारा कॉल आनी शुरू हो गई। अच्छा, मतलब पैसे आपने दे दिए, प्लॉट तक बेच दिया और आप रिलैक्स हो गए कि आप जान छूटी इनसे। सर जी वो कंपनी तो है नहीं, वो तो दहशत गर्दों से भी गंदे लोग हैं। अच्छा, उन्होंने दोबारा कॉल किया? मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही, या तो उनको कोई बता नहीं रहा। इसके अंदर लाखों बंदे विक्टिम्स हैं जो मेरी तरह मतलब कि उनको ट्रैप किया है, वो किसी को बता नहीं सकते। अगर वो किसी को बताएंगे तो उनकी वो तस्वीरें वायरल कर देंगे। जो कुछ सर से बात कॉल आई दोबारा, फिर क्या कहते? मुझे जब कॉल आई उन्होंने कहा कि तुम पैसे नहीं दे रहे। मैंने कहा जी मैंने तो सारी पेमेंट्स कर दी हैं, कौन से पैसे, मैं तो पता नहीं लिया कुछ भी नहीं, मैं तो दे के ताक गया हूँ। उन्होंने मतलब कि गंदी ज़बान इस्तेमाल करके कि कल शाम तक इतने पैसे इस अकाउंट में भेज देना, ठीक है, तो अगली बात हमने नहीं करनी। जब ये मैंने बात सुनी ना, फिर मेरा ना दिमाग ख़त्म हो गया। मेरी कंडीशन इस तरह की होगी कि 6 माह तक घर का बिल बिजली का नहीं दिया हुआ था। 3 चौथे माह मेरा मीटर भी उतर गया था। मैंने मतलब मेरी मिसिस को पता था, या वहाँ तक की बात रखी थी, किसी रिश्तेदार को नहीं था पता कि ये क्या सिलसिला चल रहा है। और 3 माह तक बिजली के बगैर ही हम साथ वालों से कनेक्शन लिया था लाइट का। इस तरह मतलब कि मैनेज करते रहे हैं, ना घर में खाने को कोई चीज़, बच्चों का दूध भी कोई नहीं। मतलब कि इस तरह की मैं सर कंडीशन में था कि 3 टाइम से 2 टाइम खाना बच्चों को खिला रहे हैं और 2 टाइम से अब वो कंडीशन को मतलब कि मेरे साथ गुजरी है ना, वो मैं तो बयान नहीं कर सकता जो मेरे पे बीती है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी तरह जो दोस्त इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं ना, आप सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स को ना एतमाद में लें, अपने वालिदैन को बताएं, अपने बहन भाइयों को बताएं, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं कि हमारा डाटा हैक हुआ। अगर आपको कहीं से कॉल आती है या मेरी कोई तस्वीर कोई गंदी आ जाती है तो मेरा डाटा हैक हुआ है। जब आप अपने फैमिली मेंबर से बात को शेयर कर लेंगे ना तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी।
ये सिर्फ डर का कारोबार करते हैं। आपने दोबारा फिर पेमेंट उनको की दोबारा नहीं, कॉल करने पे? मैं बस कर दी। जब मैंने आप अपने डट गए? मैं जब प्लाट भेज दिया, मेरे पास कुछ है नहीं था, मैं तब तब आप फैसला फिर उसके बाद मैंने मैं तस्वीरों वाला शुरू किया? तस्वीरों वाला किया। मेरे पास सारे हर चीज के सबूत हैं वो मेरे मोबाइल आप के वीडियो में देख सकते हैं, पीछे चल भी रहे होंगे जी। ये सारी तस्वीरें इन्होंने मेरी, मतलब कि इस तरह मुझे भेज के मुझे डराते धमकाते थे। एक टाइम इस तरह का आया कि मैं दरिया के पुल के ऊपर खड़ा हो गया जाके। मैंने सोचा, मैं 100% अपनी, मुझे जान से कोई मतलब नहीं था प्यार के, मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं ये समझ रहा था कि अगर मैं मर गया तो इन को क्या पता चलेगा कि ये मर गया या ये जान के लगा। ये तो तस्वीरें फिर भी वायरल करते रहेंगे। किसने शायद नंबर जो है हमारा अटेंड करना छोड़ दिया है, तो तस्वीरें वो फिर मेरे मरने के बाद मैं किसको सफाई देता। मुझे अपने बच्चों की भी फिक्र थी, अपनी बीवी की, अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा। वो मेरे बूढ़े वालिद जिन्होंने एक छोटा सा प्लाट, मतलब कि 3 मरले का प्लाट एक लिया, वो इन लोगों ने मतलब कि वो भी बेच दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह ये सारी चीज़ों को मैनेज करता रहा। और मेरे वालिदैन, अल्लाह ताला उनको बेफिक्र हो जाए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह काशिफ साहब, और इनको आखिर इंजाम तक पहुंचाना हमारा। इस तरह की कंडीशन में डाल देते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती किसको क्या सफाई दे। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही इनके खिलाफ, हुकूमत चुप करके बैठी हुई है। मेरी गुजारिश है वजीर आज़म पाकिस्तान से कि फील फॉर इनके खिलाफ एक्शन। काशिफ साहब इस वक्त वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं। 3 मरले का प्लॉट था, इनके वालिद का कितनी मेहनत से लिया था, वो बिक गया। 17 से 18 लाख रुपया ये दे चुके हैं इन लोन ऐप्स को, और अब इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अभी तक इनके पीछे इनकी तस्वीर गंदी बनाकर जो फेक है वो इनके राब्ता नंबर्स पर देख रहे हैं। इन तमाम ऐप्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, साइबर क्राइम के अंदर होना चाहिए। ये जो फिशिंग हो रही है, ये जिस तरह भी फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी को मजरूह किया जा रहा है, उनकी इस्ते नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनका बैन होना चाहिए। और इनसे ये सारे पैसे लेके इन तमाम विक्टिम्स को वापस करने चाहिए जो बेचारे इनके जुल्म का निशाना बने हैं। ये आपने काशिफ साहब की कहानी सुनी है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक दफ़ा मेरे बच्चे ने कहा मैंने केले खाने, और मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये थे, मैं उसको वो केले नहीं लेके दे सका। किसको बात बताए? कोई बंदा, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है इनके खिलाफ। कोई ये जो दहशतगर्द है ना, वो तो बंदे को मार देते हैं ना, कोई मसला नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, इन ऐप्स को प्ले स्टोर से ख़त्म करें। जो साधारण लोग हैं, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरे साथ इन्होंने ये किया। जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं या वो उनको नहीं पता, साधारण लोग इनको डाउनलोड कर देते हैं। जब इन्होंने एक्सेस मांगी थी फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं था पता कि ये कुछ होगा, मैंने तो एक्सेस दे दी। मैंने कहा शायद कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस मांगते हैं। मुझे ये था कि उन्होंने कोई मैसेज करना है या कॉल करनी है, ये उस चीज़ की एक्सेस है। मुझे नहीं था पता कि ये जो एक्सेस मांगते जा रहे हैं, मेरी गैलरी भी चले जानी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी चले जाने हैं, मेरी तस्वीर भी चले जानी है। और ये लोग पाकिस्तान में उनके पे रोल पे जो बाहर एजेंसियां ये चला रही हैं, मेरा तो ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान को तबाह करने के लिए गैर मुल्की एजेंसियां मुलव्वस हैं कि ये लोगों को मतलब कि इस तरह कर दें कि ये अपनी अपनी चीज़ों में मगन रहें, इन्हीं कामों में मगन रहें, और ना इनमें अवेयरनेस आए, मुल्क को लूटते जाएं। जो भी है ऊपर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी भी मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं अगर इनको 17-18 लाख रुपया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो बंदा 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहा है, वो ज़रूरत थी उसे 1 लाख की, तो वो अप्लाई कर रहा है। और 17-18 लाख रुपया भी मैंने देखे मैनेज कर लिया कि 1 लाख भी मांगने से मैं हिचकिचा रहा था। मुझे हेजिटेशन थी कि मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो कोई देगा या नहीं देगा।
इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि मैंने 18 लाख तक मैनेज करके इन्हें दिया, फिर भी पीछा करना नहीं और छोड़ा। फिर 6 माह बाद 4 माह बाद इन्होंने मतलब कि अब दोबारा मुझे तस्वीर भेजनी शुरू की हैं। इनका ये है, इन्होंने डाटा वगैरह आपका एक दफा कॉपी कर लिया है, वो उसके तो बाद वो लगे 2 साल बाद भी 4 साल बाद भी वो कह सकते हैं, क्योंकि डाटा उनके पास है। उनके पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब काशिफ साहब की आवाज आपने बनना है, इनकी आवाज को इतना शेयर करें ताकि पार्लियामेंट तक इनकी आवाज जाए, हुकूमत आवाज सुने, हकामे बाला तक इनकी आवाज जाए, ताकि जो इनको इंसाफ मिलना चाहिए इनको भी मिले, और जो और मजीद उनके जुल्म का निशाना बन रहे हैं। और जब हमने इन बरवक्त ऐप के ऊपर जब वीडियो बनाई थी, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, तो आगे से वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा रब्ता मुमकिन ही उनसे नहीं हो पा रहा ताकि उनका मौक़िफ़ भी चला सके। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मेन बात सिर्फ ये करनी चाहता हूँ, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है ना, ये तो लोगों को खाली सूद और सूद उनसे ले रहे हैं। किसी ने अगर 5,000 लिया तो उनसे लाख रुपया ले लेंगे, 2 लाख ले देंगे। ये तो सिर्फ उनको ब्लैकमेल इस तरह करते हैं ना कि कॉल्स वगैरह कर देते हैं। ये जो गैर मुल्की नंबरों से कॉल्स आती है ना, वो लोगों को मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई पाकिस्तान आर्मी में है, मैंने उसकी बात कराई, मैंने कहा कि यार ये जब ये सारा मामला हो गया, मैं कहा ये मुझे फिर तंग कर रहे हैं। उन्होंने गंदी गंदी जबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा आर्मी भी जो मर्जी कर ले, तुम्हारा वजीर आजम कोई भी या कुछ भी कर ले, हमारा क्या बिगाड़ सकता। मतलब कि इतना उन्होंने बेबस कर दिया कि कोई मतलब कि ना कोई एक्शन। आर्मी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, कहते वो क्या कर लेगी। मतलब मैं तो निकल आया हूँ कि ठीक है, मेरी जो तस्वीर इन्होंने बना के वायरल करनी है कर दें, क्योंकि मैं तो अब बेबस, मेरे पास तो अब खत्म हो गया ना सारा कुछ। मेरे वालिदैन के पास सारा कुछ, मैं उनका लूट के उन्होंने मतलब मेरे थ्रू सारा लूट लिया ना। तो मैं कहता हूँ कि जो दोस्त अहबाब इसमें फंस चुके हैं, इनको पेमेंट ना करें, अपनी फैमिली को इत्मीनान में लेकर उनको सारा कुछ बता दें। कुछ नहीं ये कर सकते, ये तस्वीरों का सिर्फ आपको डरावा दे रहे हैं, ठीक है। अगर भेज भी देंगे तो वो देखने वाला बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी तस्वीर को एडिट करके जिसने भी देखने उन्हें पता चल जाता है। जो मेरे मोबाइल में मेरी तस्वीर इन्होंने न्यूड्स बना के लगाई है ना, वो सबको मैंने दिखाई है, सबको नजर आ रहा है कि वो फेक है। तो हमने वीडियोस में भी दिखा दी, पता चल रहा है फेक है, हमने ब्लर करके दिखाई है ताकि क्लियर ना हो। हमने बिल्कुल ब्लर, इनका चेहरा भी ब्लर है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि न्यूड बनाते हैं। इनकी आवाज़ अब आपने बनना है। वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हुकामे बाला तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इन ऐप्स के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और इनको जो है वो मंतकी इंजाम तक इनको पहुंचाया जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।